जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ आपकी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी कुछ सत्संग है जो मैं आपको सुना रही हूँ। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर होगा, उस नंबर पर आप लिख कर या रिकॉर्ड करके अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु जी का हुक्म है, आज शुक्राना किए बिना मत जाना। आज मंगलवार का दिन, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आज वही दिन है जब तेरी किस्मत की दिशा बदल सकती है। आज वह खजाना ब्लेस किया है जो तू सोच भी नहीं सकती। गुरुजी कहते हैं, आज तुम्हारे हिस्से में वह कृपा आई है जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगी जो तुम कभी सोच भी नहीं पाई थी। अब देर मत कर, शुक्राना कर, उसे ज़रूरतमंद तक पहुँचा, उसको भी आशीर्वाद मिले, उसका भी भला हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, हर पल शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस करें गुरुजी महाराज, उनके बच्चों को, परिवार को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार के ऊपर अपनी दया की, कृपा की दृष्टि बनाए रखे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दे। जय गुरुजी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये सत्संग स्वीकार कर लेना। लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरु संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे दूसरी संगत जी का सत्संग है। छोटा सा सत्संग है जो आंटी जी ने भेजा। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। 10/5 का सत्संग है। मेरे बच्चे के पेट में दर्द रहता था। गुरु जी की कृपा से अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आगे आंटी जी का एक और सत्संग है जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री सियाराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपने मुझे काफ़ी सत्संग सुनवाए। आपने सुनाया शिव पुराण का पाठ सुनाया। इन सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरे बेटे अंकल पे खतरा है, उसके लिए भी सुनाया। इन सब के लिए शुक्राना शुक्राना। आप सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट काट लेते हो और अपने पे ले लेते हो। आप परम दयालु हैं। आपने हमें इतना कुछ दिया है। इस सब के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आज मैं चैन की नींद सो रही हूँ जो पहले कभी नहीं हुआ। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन दाता हो गुरुपा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। आपने मुझे करोड़ों में अपनी संगत चुना, जो सबके नसीब में नहीं होता। जो हमें नुकसान पहुँचाते थे उनको आपने मुझसे दूर किया, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आप अपने नाती को भी एक दिन सीधे रास्ते पर लेकर आओगे, इतना विश्वास है। आपको सरेंडर कर दिया है, अब मैं इस बात की चिंता नहीं करती। आप उसको गलत लोगों से दूर कर दो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे सब दिया है, उस सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आप हमें रोज़ नया जीवन देते हो, उसके लिए भी शुक्राना। आज हड्डियों को मजबूत करने के लिए 2 उपाय बताए। हमें सफ़ेद तिल भून के चबा चबा कर खाने चाहिए और गुड़ खाना चाहिए। यह हड्डियों को मजबूत ही नहीं, शरीर में कैल्शियम भी बढ़ाता है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हर संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उनके बच्चों को भी ब्लेस करना। ज्योति जी के बच्चों को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। वो ना होते तो हमारे लिए सत्संग सबके समक्ष रखना पॉसिबल नहीं होता। उनको खूब आशीर्वाद देना, उनके परिवार के हर कष्ट काट देना। मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। दुनिया में सब जगह शांति हो जाए। इतना ही नहीं, सब जीवों का कल्याण करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों को निरोगी काया सद्बुद्धि मार्ग पर चलाना। और गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी।
संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में थे, आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से अमृत वेले का शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, खुशियों की बारात तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है, शुक्राना करके उसको अंदर बुला ले। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, खुशियों की बारात तो उसी दिन से हमारे दरवाजे आ जाती है जिस दिन से गुरु जी महाराज हमें अपने से कनेक्ट करते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। दुख सुख का सार है जीवन, उसका किनारा है, और गुरु की शरण में ही मिलता सच का उजाला है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जीवन दुख सुख लगा रहेगा, लेकिन सुख का किनारा गुरु जी की श्री चरण है। यदि हम दुख में भी गुरु जी को सिमरन करें, याद करें, और सुख में भी उनको याद रखें, तो आप हमेशा याद रखें कि कभी भी गुरुजी हमें निराश नहीं होने देते, कभी भी हताश नहीं होने देते, कभी भी हिम्मत नहीं हारने देते। मैं तो गुरुजी से एक ही बात कहती हूँ, मुझे तो तेरी रहमत पे ही भरोसा है मेरे सतगुरु। मर्जी तेरी है, चाहे आज कर चाहे कल कर। कहने का तात्पर्य ये है संगत जी, हम गुरु जी के जो मैसेज आते हैं, गुरु जी कहते हैं ना कि तेरा सब्र आने वाला है, मतलब तेरा सब्र जो है, माफ करना, तेरा सब्र खत्म हुआ, तेरा टाइम आने वाला है, आज से शुरू है। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीजें चलती है, गुरु जी आपने तो मैसेज किया था, अभी तक कोई मतलब काम नहीं बना, या फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, या मेरी जिंदगी में ये चीजें ठीक नहीं हुई। तो जब आप गुरु जी पे दृढ़ पक्का भरोसा, कहते हैं ना, बिल्कुल 100% भरोसा करते हैं गुरु जी पे, और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ देते हैं, तो हमारे मन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और इतने पॉजिटिव थॉट आते हैं कि हम गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी आपकी मर्जी है, रहमत आपको करनी, चाहे वो आज करो चाहे वो कल करो, हमने तो बस सब्र करना है, क्योंकि आपने हमें सब्र की जो दात बख्शी है वो बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है संगत जी। और सतगुरु महाराज को जिन्हें कनेक्ट करना होता है, जिनका कल्याण करना होता है, गुरु जी अपने तरीके से सत्संग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारा कल्याण करते हैं और हमारे कष्ट कटवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खो ना जाऊं कहीं जमाने में, हाथों में अपना हाथ रहने दे। गुरु जी हमेशा अपना ऐसे ही जिंदगी भर साथ रहने दे। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, जब गुरु जी महाराज जी का हाथ हमारे हाथों में है, आप फील कीजिए कि गुरु जी महाराज जी का हाथ हमारे हाथ में है, तो हमें जमाने में कोई हरा नहीं सकता। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। हम दुनिया की इस भीड़ में अपने आप को, जहाँ पहले अकेला महसूस करते थे, लेकिन जब से गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया है, तो गुरुजी पल पल हमें एहसास देते हैं कि तू अकेली नहीं, इस भीड़ में तेरा गुरु पिता तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगा। बस विश्वास रख और सब्र कर, सिमरन कर, ते शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, तुझे कोई हरा नहीं सकता पुत्र, तेरी कामयाबी का दौर अब शुरू हो चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, बेटी अपने मन मंदिर में दीप प्रज्वलित कर, तुझे बाहरी दिखावे से क्या मतलब है, तेरे मन में सिर्फ गुरुजी ही होने चाहिए। संगत जी, इस मैसेज के माध्यम से गुरुजी ने ये क्लियर कर दिया है, जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने आज जो लेट जलाई, मैं सत्संग शेयर करने में लग गई, या फिर मैं अमृत वेले बैठ गई, तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तू जोत नहीं भी जला रही है, ये बाहरी दिखावा होता है। गुरुजी कहते हैं अपने मन में जोत जलाओ,
अपने मन में वो श्रद्धा की ज्योत जलाओ, वो प्यार की ज्योत जलाओ, जिससे गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। ये तो सब दिखावा है संगत जी। गुरु जी कहते हैं अपने मन में मुझे याद करो, अपने मन में दीप जलाओ मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में ही हूँ, तुम्हारे अंदर ही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, इतनी बड़ी बात और इतने सरल तरीके से गुरु महाराज जी ने मुझे समझाई। क्योंकि मेरे को हमेशा ये रहता था कि आज मैंने दिया जो है, जोत बत्ती जो है वो लेट कर दी, आज लेट हो गई, और आंटी आएंगी जो आती हैं काम करने के लिए, वो आएंगी झाड़ू लगाएंगी, उसके बाद ही मैं जोत बत्ती करूंगी। तो गुरु जी तो हमें इन वहमों से दूर निकालते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, मैं तुम्हें इन वहमों से बाहर निकालता हूँ कि वहम मत किया करो कि जोत नहीं जली और पूजा पाठ नहीं हुआ तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे या मेरी पूजा नहीं मानी जाएगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो पाठ तुम सुनते हो या पढ़ते हो तो वो भी तुम्हारी पूजा के बराबर ये है। यदि मैं अमृत वेले बैठ रही हूँ, बगैर नहाए बैठ रही हूँ, तो गुरु जी कहते हैं नहाने से मन साफ नहीं होता। मन साफ होता है गुरु के श्री चरणों में ध्यान लगाने से, उन्हें मन से याद करने से। ये तो तन है, ये तो निश्वर है, ये तो एक दिन मिट्टी हो जाना है, लेकिन आत्मा, आत्मा तो सदा जीवित रहती है। और वो आत्मा जो हम सबकी आत्मा है, वो हमारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विलीन हो जाएगी एक दिन, जब गुरु जी महाराज हमें लेने आएंगे। क्योंकि ये शरीर जो संगत जी सिर्फ किराए का मकान है, असली मालिक हमारे गुरु जी महाराज है। जिस दिन इस शरीर का किराया पूरा हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, उस दिन गुरु जी महाराज श्री चरणों में अपने ले जाएंगे। क्योंकि हमारा परमानेंट जो घर जो है वो गुरु जी के श्री चरण है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये सत्संग शेयर करते हुए मैं इतनी भावुक हो रही हूँ कि जिंदगी का असली मतलब समझ में आ गया कि बाहरी दुनिया, बाहरी दिखावा, बाहरी लोग, ये कभी साथ नहीं होते। और हमारे परमात्मा हमारे मन में, हमारे दिल में होते हैं। बस हमें दिल से याद करना है गुरु जी को। गुरु जी सदैव हमारे साथ हैं, सदैव हमारे पास हैं। वो कभी हमें हारने नहीं देते। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं आंसू पोंछ कर मैंने, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। आंसू पोंछ के मेरे गुरु ने मुझे हंसाया है, हर गलती पे मुझे सीने से लगाया है। मैं क्यों ना हूं फिदा अपने गुरुवर पे, मेरे गुरु ने मुझे हर हाल में जीना सिखाया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरुवर ने हर अरदास पूरी की है। संगत जी, उत्तर मैं सभी की अरदास को सुनता हूँ, सही समय आने पे तेरी अरदास भी पूरी होगी। बस सिमरन कर और जय गुरु जी बोल। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी ने एक मैसेज शाम को और किया था, जिसमें गुरु जी ने बोला था मेरे को, मैं सत्संग जो आते हैं मैसेज वो लिख रही थी, पता नहीं मेरी आंख में ना थोड़ा सा धुंधलीपन सा दिखने लग गया था, और मुझे ऐसे लग रहा कि पता नहीं क्यों आंख में धुंधलापन क्यों है। सडनली मेरे सामने गुरु जी का मैसेज आया, मैनू वेख बिना पलक झपकाए, मैं ही हाँ, पता लग जाएगा। मतलब गुरुजी ने बोला कि एक पलक झपका, मतलब पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, मेरी आंखों में देख, तुझे पता लग जाएगा कि मैं हूं या नहीं हूं। संगत जी, हमें विश्वास है गुरुजी महाराज हैं, लेकिन फिर भी शायद गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट कटवाना था आंखों से रिलेटेड, जो कि मुझे गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाए थे। तो मैं गुरुजी को देखने की कोशिश कर रही थी, कंटिन्यू मेरी आंखों में दर्द होने लग गया। फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ट्राई किया, जब मेरी आंखों में ना प्रेशर पड़ रहा कि जैसे कि गुरुजी महाराज मेरी आंखों का कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो दूर कर रहे हैं।
थोड़ी देर बाद ही संगत जी मेरी आंख एकदम नॉर्मल हो गई। मैं देख तो नहीं पाई, मैंने क्योंकि 3-4 बार ट्राई किया पलक झपकाने, मतलब बार बार झपक रही थी, लेकिन इतना था कि मेरी आंखें दर्द होने लगी थी। लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, उसके बाद मेरे को धुंधला दिखना बंद हो गया। इसके लिए भी गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना ज्योति आंटी जी, आप डेली मेरे सत्संग अपलोड कर देते हैं। गुरु महाराज आपकी लाइफ में बहुत बहुत खुशियां लेके आए, आपको भी इतना ब्लेस करे जितना सभी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, मुझे ब्लेस करे गुरु जी महाराज। आपके घर में हेल्थ वेल्थ ना फाइनेंशियली दिक्कत, सब चीजों को दूर करे गुरु गुरु महाराज जी, और ये सेवा आपको ताउम्र देते रहे। मैं गुरु जी से यही अरदास है कि सभी का भला करे, सभी को ये ब्लेसिंग पहुंचे, जो ये सत्संग सुने उनका भी कल्याण है हो, और जो ये सत्संग ना सुने गुरु महाराज उनका भी कल्याण करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। लव यू सो मच गुरुपा, और बहुत प्यार भरा जय गुरु जी सारी संगत के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मॉर्निंग में गुरु जी का सत्संग शो हुआ था, जिसका टाइटल ये था कि हथियार दुश्मन के हाथ में लग गया है, तुम सत्संग सुनो, कष्ट काटो और बाकी मैं संभाल लूँगा, ऐसे कुछ था संगत जी। हथियार दुश्मन के हाथ में है, ऐसा कुछ था संगत जी। संगत जी वो सत्संग, मेरी तबीयत मतलब बहुत ख़राब थी, तो जब जब मैं सत्संग को उसका टाइटल पढ़ रही थी, मेरी तबीयत और बिगड़ रही थी, क्योंकि मुझे आभास हो रहा था कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। गुरु जी कह रहे हैं तो सच होगा। मैंने हस्बैंड अंकल को बोला, आप जैसे टाइम निकाल के ये वाला सत्संग पहले सुनो। संगत जी उन्होंने सुना और सच में संगत जी वो ही हुआ। संगत जी मैंने अभी भी सत्संग में बताया था कि जो किराएदार जो रहते हैं, जो मैंने कल बुद्धि बंधन के चलते उससे कुछ बातें शेयर कर दी। संगत जी मैंने बताया भी था, गुरु जी ने बचा लिया। कोई बहुत बड़ा कष्ट आ सकता था, वो लोग मेरी बातों का पतंगर बना सकते थे, पर गुरु जी ने रोक दिया। रोका संगत जी, कल रोका गुरु जी ने। आज संगत जी उन लोगों ने कोशिश करी, वो लोग मेरे इन लॉज के पास गए और उन लोगों ने मतलब चीज़ें पलट दी। उसकी वाइफ ने भी मुझसे कुछ बातें की, पर उसने अपनी वाइफ का नहीं बताया, उसने मेरे ऊपर डाल दिया। उसे पता था कि अगर ये सारी बातें वो मतलब मेरे इन लॉज को बताएगा, तो उसे पता था कि मेरे इन लॉज हम लोगों को बहुत बुरा व्यवहार कर सकते हैं, घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी कर सकते हैं। वो ये बात जानता था। उसने जाके मेरे फादर इन लॉ से बोला कि हम लोग तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, मतलब मैं करती हूँ, उसके बाद उसकी बीवी ने क्या क्या बातें की वो उसने नहीं बताया, और कहा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें उसने करी संगत जी। मेरे फादर इन लॉ ने जाके मेरे हस्बैंड अंकल से उनकी दुकान में बात कही। संगत जी गुरु जी ने क्या बोला था, हथियार दुश्मन के हाथ में, मतलब जो बातें मैंने उसकी शेयर की, उस लोगों ने उस बातों को पकड़ के उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करी, तमाशा बनाने की कोशिश करी संगत जी, ताकि मैं मेरे हस्बैंड अंकल फंस जाएं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप किसी की गुप्त बातों का, किसी के दिल से कोई हल्का करता है आपसे, क्योंकि आप खुद उसको बुलाते हो, खुद उसको बैठाते हो, खुद उसे शय देते हो, उसके बाद ऐसे तो कोई संगत जी बिन बुलाए कोई किसी के आ नहीं जाता है। और जब जीवन में इतनी ठोकर लग जाए ना इंसान को, तो वो बिन बुलाए जाना बिल्कुल बंद ही कर देता है। और गुरु संगत तो वैसे भी काफ़ी चीज़ों से दूर हो जाती है, क्योंकि गुरु उन्हें इतना गाइड करते हैं। तो वो संगत जी, लेकिन उस औरत ने खुद मुझसे बातें निकलवाई, उसने खुद पहले बातें छेड़ी, उसने कहा भी कि मैं आती जाती नहीं हूँ उसके पास अब, ठीक है। उसके बाद उसके हस्बैंड ने तमाशा क्रिएट करने की कोशिश करी, पर गुरु जी ने सत्संग सुनवा दिया था। गुरु जी को पता था कि उन लोगों के हाथ ये हथियार लग गया है, तो गुरु जी ने वो सत्संग सुनवा दिया था, तो हम लोगों का कष्ट कट गया। मेरे लॉस इस चीज़ का तमाशा भी बना सकते थे, पर गुरु जी ने नहीं बनने दिया संगत जी। वो सत्संग सुनवा के ही गुरु जी ने वो कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए महाराज उतना ही कम है। कितनी बड़ी चाल चली गई हम लोग के खिलाफ संगत जी। गुरुजी सच में जो गुरुजी कहते हैं वो ही होता है। गुरुजी अगर किसी से दूर रहने को बोलते हैं ना, वो चाहे इंसान आपको बुलाए भी ना, तो भी आप उसके पास मत जाना। अगर गुरुजी ने कहा है कि उस इंसान से दूर रहो, वो अगर आपको बात मीठी मीठी बातें भी करे ना, तभी उसकी बातों में कभी मत आना संगत जी, क्योंकि गुरुजी अगर कहते हैं ना उससे दूर रहने के लिए, उससे दूर ही रहना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी महाराज उतना ही कम है। एक बड़ा संकट आपने टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो सत्संग सुनवा के गुरुजी ने वो हस्बैंड अंकल को सत्संग सुनवाया और हम दोनों पे इतना बड़ा कष्ट आने वाला था, वो गुरुजी ने जो हथियार उनके हाथ में था वो हथियार गुरुजी ने हम लोगों को दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा आज मंगलवार है। आज मंगलवार 14 अप्रैल है। आज मैं अपना शाम के टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने यही सोचा था कि हर मंगलवार को मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैं गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अभी भी आज एक मैसेज टेलीपैथी द्वारा गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तेरे बेटे से रिलेटेड है। गुरुपा संगत जी, जैसे गुरुपा मेरे ऊपर कृपा करी है, गुरुपा ने मेरे पहले से हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। गुरुपा पूरी संगत पे कृपा करें, मेहर करें। सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, बच्चों का अच्छा करियर बने। यही मेरी गुरुपा से विनती है। और गुरुपा का एक और मैसेज आता है कि बेटे तू पैसों की चिंता नहीं कर, कोई अच्छी बड़ी तिजोरी बनवा ले, तेरे पास इतने पैसे आएंगे कि रखने की जगह नहीं होगी, जगह कम पड़ जाएगी। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरु जी के। तेरा नया घर बनेगा। तेरे को घर क्या, तेरे को तो कोठी ब्लेस करी है। तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे। ये सब मैसेज पढ़ के मन बहुत खुश होता है। गुरुपा जैसे मेरे ऊपर मेहर करी है, गुरुपा ने सब पूरी संगत के ऊपर ऐसे ही कृपा दृष्टि करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, जल्दी में थी क्योंकि आज मुझे बैसाखी के सत्संग का इनवाइट आया था और उस इनवाइट से पहले ही वो असल में जहाँ का इनवाइट आया था वो मेरे घर से बहुत दूर था। तो शायद अगर मैं नॉर्मल कोर्स होता तो शायद मैं वहाँ पे नहीं जाती क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर पड़ता है मेरे घर से।
लेकिन जब ये आज के सत्संग का मेरी नंद की आंटी की तरफ से जब इनवाइट आया था तो उसके तुरंत ही बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ गया था टेलीपैथी से कि मेरी संगत द्वारा तेरे पास एक सत्संग का न्योता आएगा, उसको मना ना करी, उसमें ज़रूर जाई, उसमें बहुत ब्लेसिंग्स है। तो बस जब मैंने ये चीज़ पढ़ ली तो मैंने मन में ठान ली मुझे तो सत्संग जाना ही जाना है। तो आज मुझे वो 12:30 से सत्संग था, मुझे जाना था। उस चक्कर में मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी सब काम निपटा रही थी, घर में नाश्ता बना रही थी, खाना बना रही थी कि पीछे से घर में किसी को दिक्कत ना हो। और उसमें जैसे ही मैंने अब एक रिफ़ाइंड का जार अपने किचन में उठाया, पता नहीं वो आधा रिफ़ाइंड था और अच्छा खासा बड़ा जार था। रोज़ ही काम करती हूँ, रोज़ ही उसको उठाती हूँ। आज वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया और वो गिर गया और पूरा चकनाचूर हो गया किचन में। रिफ़ाइंड किचन में फैलने का मतलब समझ लीजिए संगत जी कितनी चिकनाई हो जाती है कि डर लगता है कोई गिर ना जाए। हालांकि मेरी मेड आने वाली थी लेकिन तब भी मैंने उसको अपने बस में मेरे जितना था मैंने उसको क्लीन करा और बाबर बस में जय गुरुजी कर रही थी। शायद गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई संकट आ रहा होगा जो गुरुजी ने उसको काटा हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं साफ़ कर रही थी, डर भी लग रहा था कि कैसे आज टूट गया। जब मैं रोज़ ही काम करती हूँ, रोज़ ही उससे उठाती हूँ। हाँ, आज थोड़ी सी जल्दबाजी थी लेकिन मैंने इतनी उससे नहीं उठाया था कि वो गिर जाए। लेकिन अब जो भी मेरे ऊपर से गुरुजी ने कष्ट काटा है, बला टाली है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर आज मैं सत्संग में गई तैयार होके। आज लग ही रहा था कि कुछ वैसे तो गुरुजी का हर सत्संग बहुत अच्छा होता है लेकिन आज का सत्संग भी बहुत स्पेशल था। बहुत अच्छा चाय प्रसाद मिला, बहुत प्यारा गुरुजी का दरबार था, बहुत संगत आई हुई थी, बिल्कुल पास सब बैठे हुए थे। काफ़ी संगत तो बहुत बाद में आ रही थी, वो खड़ी हो गई थी, उसको जगह ही नहीं मिल रही थी, किसी भी तरह से संगत को बिठाया जा रहा था। बहुत अच्छे गुरुजी के शब्द चल रहे थे, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 12:30 बजे शुरू हुआ और 1:30 बजे के करीब आरती हो गई। तब मुझे मन में लगा भी कि एक ही घंटे का सत्संग हो गया, एक ही घंटे में सत्संग ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद पता चला जो गुरुजी के डॉक्टर अंकल थे जिनके साथ गुरुजी उनके साथ घूमते थे, उनके साथ उनकी गाड़ी में जाते थे, उन डॉक्टर अंकल की जब गुरुजी प्रेजेंस में थे तब वो डॉक्टर अंकल उनके साथ रहते थे। वो डॉक्टर अंकल, संगत जी सॉरी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वो डॉक्टर अंकल आज हमारे बीच में दिल्ली से यहाँ पे आए थे गुरुजी का सत्संग सुनाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी से लगा था कि ये कितना ख़ास है कि जो गुरुजी के साथ रहते थे, गुरुजी के हर समय उनके साथ रहते थे, उनसे दर्शन करने जाते थे, उनको अपनी गाड़ी में ले जाते थे। उन्होंने इतने सत्संग सुनाए कि उनको आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे गुरुजी को, वो उनसे गुरुजी मांगते थे। और उनकी वाइफ जो थी वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो खुद भी अंकल जो आज सत्संग सुना रहे थे वो खुद भी डॉक्टर थे और उनकी वाइफ भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में। तो मतलब जैसे लग रहा था कि हाय राम, ये गुरुजी के साथ रहे हैं, कितने ब्लेस्ड हैं ये। उन्होंने इतने अच्छे सत्संग सुनाए संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो पता नहीं बीच में रोना भी निकले जा रहा था उनका सत्संग सुन के कि जब उन्होंने बोला कि आज यहाँ पे सत्संग में आप लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं लेकिन गुरुजी ने आपको बुलाया है, तब तो जैसे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बोले और वो पूरे टाइम गुरुजी को देख के ही, गद्दी की तरफ देख के ही बोल रहे थे और बोल रहे थे गुरुजी आज विराजमान है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गुरुजी के साथ रह चुके हैं, उनको इतना ज़्यादा वो गुरुजी से टेलीपैथी करते हैं, इतना ज़्यादा वो गुरुजी से वो हैं कि उनको ये भी उन्होंने हम लोगों से बोला आज कि गुरुजी आज विराजमान है और आज आप मेरे को ब्लेस्ड समझिए जो आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके दरबार में। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। यही सोच रही थी मैं बार, शायद इसीलिए गुरुजी ने आज मेरे को मैसेज दिया था कि तू मना ना करी लेकिन सत्संग ज़रूर जाई, क्योंकि आज वो बहुत ब्लेसिंग्स हैं उसमें। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे सत्संग सुनाए उन्होंने, इतना अच्छा लग रहा था। 1 घंटा उन्होंने गुरुजी की बातें बताई, 1 घंटा ये भी बताया कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ जाते हैं। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन उन्होंने शिल्पा शेट्टी गुरुजी की संगत है, शाहरुख खान जो आज की डेट में इतने बड़े स्टार हैं, उसकी जो वाइफ है गौरी खान, वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है। वो अपने हर महीने अपने घर में सत्संग करती है
मतलब और उन्होंने बताया कितने पॉलिटिशियंस हैं, मेनका गांधी है, शिल्पा शेट्टी है, हेमा मालिनी है, सब लोग गुरुजी की संगत है। बोले मैं किसका नाम आपको बताऊँ, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आजकल आज की डेट में गुरुजी के सामने मत्था टेकते हैं। टाटा बिरला से ज़्यादा तो कोई शायद किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं हमारे पास कितना पैसा है, ये है वो है, हम इतना शोषा करते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी को सिर्फ हमारा भाव चाहिए, गुरुजी को सिर्फ हमारा प्यार चाहिए। उनको हमारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा सत्संग करा लिया तो हम अपने एटीट्यूड में हैं, हम अपने स्टाइल में हैं कि हमने ये कराया, हमने वो कराया। जब टाटा बिरला जैसा इंसान बता रहे हैं, जो इंडिया में इतना पैसा है उस बंदे के पास, उस आदमी के पास, वो तक गुरुजी की संगत है। सोचिए, वो अपने घर में सत्संग करते हैं, तो क्या उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं है। मतलब वो अंकल बस हमको यही बताना चाह रहे थे कि हमको बिल्कुल भी अपनी ईगो, एटीट्यूड, स्टाइल, अकड़, हमको सब बाहर रखनी चाहिए। जब हम मंदिर में से अंदर एंटर करें, सब शूज़ के साथ छोड़ के बाहर आना है। गुरुजी को सिर्फ हमारा प्यार चाहिए, गुरुजी को सिर्फ हमारा भाव चाहिए। वो हम उनको अपनाएंगे, वो गुरुजी हमको गले लग लेंगे। गुरुजी को हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को हम बड़ा वो करते हैं कि हमने गुरुजी के सत्संग कराया तो हमने इतना लेविश ये सब कराया, इतना लेविश हमने लंगर भोग कराया, और मैंने ये बंटवाया और मैंने वो बंटवाया। गुरुजी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें गुरुजी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। तो हमें कोई भी शो ऑफ नहीं करना है संगत जी, हमें बस मन सच्चा रखना है, और हमें किसी के प्रति भी घृणा या ईर्ष्या नहीं रखनी है। हम इंसान हैं, मैं भी ह्यूमन बीइंग ही हूँ, इंसानी हूँ। आती हैं 50 चीज़ें आती हैं, अरे उसने ये करा, उसने वो करा, लेकिन नहीं, हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरुजी की संगत हैं तो हमें बिचिंग नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की कुर्सी हटा के उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल वाइज हो, किसी की जड़ नहीं काटनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए गंदा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये सब चीज़ सोच रहे हैं तो गुरुजी की संगत हम नहीं हैं। मैं भी ये सब चीज़ें मेरे भी हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हम भी बुराई भलाई करते हैं जब आते हैं। लेकिन नहीं संगत जी, हमको कोशिश करनी चाहिए हम अच्छे इंसान बने। हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हम मदद करें, चाहे वो आर्थिक वे में हो, चाहे वो शारीरिक रूप में हो। अगर हम संपन्न हैं, हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छे उन्होंने सत्संग सुनाए। जो भी गलती हो माफ़ कर देना गुरुजी। मैं याद कर रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, लेकिन जो उन्होंने 1 घंटा सत्संग सुनाया, इतना अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर हमको लंगर प्रसाद मिला, हमने लंगर प्रसाद मिला, खाया। और उसके बाद गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली, मुझे पॉकेट स्वरूप मिला और मुझे एक ब्रेसलेट मिला। जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी तो मैं देख रही थी एक अंकल वहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस मैंने जल्दी लंगर प्रसाद ख़त्म करा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाए और मुझे ना मिलें। लेकिन हमारे मन में इच्छा आ गई है लेने की, तो कैसे होगा कि गुरुजी हमको ना दें। मुझे एक नहीं, मुझे 2 ब्लेसिंग्स मिली। मुझे पॉकेट स्वरूप मिला और मुझे हैंड्स का ब्रेसलेट मिला गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने परसों भी सत्संग किया था, जिन आंटियाँ गई थी, वो सत्संग भी बहुत डिवाइन सत्संग था, और आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन सत्संग था। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। 7 जन्म तक भी अगर हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे तो भी कम पड़ेगा। हम गुरुजी हमसे कुछ नहीं लेते हैं, गुरुजी हमको सब चीज़ दे के जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए थे। अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं ज़रूर उसको रिकॉर्ड करके भेजूँगी। गुरुजी मुझसे कुछ भी सत्संग सुनाते वक्त कुछ भी गलती हो गई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब संगत पे अपना हाथ रखना गुरुजी। बस मुझे आप चाहिए गुरुजी, मुझे आप चाहिए गुरुजी। बस हाथ पकड़े रहना गुरुजी, अपनी शरण में रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू ज्योति आंटी, आप मेरा हर सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी ज्योति आंटी को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को ब्लेस करिएगा। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं ज्योति आंटी। थैंक यू सो मच ज्योति आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के ही मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। गुरु जी
मेरा मेरे घर का जो कूलर था वो बंद हो गया था, तो मैंने गुरुजी का चंदन टीका लगाया तो वो कूलर चालू हो गया। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, ये जो सत्संग है स्वीकार कर देना, अपने चरण कमल में मैंने समर्पित किया, आप स्वीकार कर देना बाबा जी। बाबा जी बहुत अच्छे, बाबा जी तो महाशिव है, वो अंतर्ध्यामी है, उसको सब कुछ दिखता है। बाबा जी के मैसेज आते हैं कि बेटी तेरी ज़िंदगी पलटने वाली है। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी हर पल मेरे अंग संग रहते हैं और मुझे हर दिन बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं और एंजल नंबर में ही दर्शन देते हैं। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी हर दिन अपने घर में ज्योत में विराजमान रहते हैं। वो बाबा जी का और एक मैसेज आता है कि बेटी मैं तेरे को ज्योत रूप में ही विराजमान करता हूँ। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी का और एक मैसेज आता है कि बेटी तूने जो खोया है उसे मैं 10 गुण ज़्यादा दे दूँगा। इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मेरी यही प्रार्थना है बाबा जी कि मेरे 2 बच्चे और मेरा पति अंकल, वो मेरे जेठानी के साथ रहता है, उसने वशीकरण करके मेरे 2 बच्चे छीने और मेरा पति अंकल ही छीनाए। वो तो मेरे बच्चे ही नहीं है बाबा जी, वो आपके ही बच्चे हैं और आपका ही दामाद है। आपके बेटी का जो परिवार है यह कर दो बाबा जी। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ, मैं सोचती रहती हूँ बाबा जी वो औरत को मेरे परिवार से अलग करो दो बाबा जी। बाबा जी मैं तो जब से आपसे जुड़ी तब से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आपने बहुत हिम्मत दी, इसके लिए मेरे बाबा जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी का और एक मैसेज आता है कि बेटी तू रोना बंद कर दे, तू तो मेरी मुट्ठी भर संगत में है। तो बाबा जी का इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आपका ही परिवार है, आपको सब आपके चरण कमल में समर्पित किया है बाबा जी। आपको ही देखना है बाबा जी, आप ही सब कुछ अच्छा करेंगे बाबा जी। मेरे को पूरा विश्वास है, मेरा विश्वास मत डगमग देना बाबा जी और मुझे निरोगी काया दे देना बाबा जी। सबका बेटी का परिवार ब्लेस कर देना बाबा जी, सबको निरोगी काया दे देना बाबा जी और आपका ख्याल रखो बाबा जी, आपका ख्याल रखो बाबा जी। माता रानी नाराज़ है ऐसे मैसेज आता है बाबा जी, आप ही मना लो बाबा जी। आपको तो मेरी क्या कंडीशन है आपको सब कुछ मालूम है बाबा जी, आप तो अंतर्ध्यामी है बाबा जी। बाबा जी आप सपने में आके मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी। बाबा जी सत्संग सुना के मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन बाबा जी, अरबों शुक्राना बाबा जी। बाबा जी मैं 33 कोटि देव देवता से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं बाल पितृदेव से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं माता रानी से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं काली माता से नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं ब्रह्मांड के सारे देव देवता से मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बाबा जी मेरे से बोलने में कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मेरे बोलने से चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। मेरी यही प्रार्थना है, ये जो मेरे आंटी सत्संग शेयर करेंगे उसका ब्लेस कर देना बाबा जी। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।